ट्रिक टू है। और इसमें क्या करेंगे, जैसे कि आप जब इंटीग्रेशन करते हैं, मान लीजिए कि अल्फा बीटा और डी एक्स इक्वल टू अगर दे दिया आपको रूट अंडर में यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, तो इसका सोल्यूशन आप कैसे करते हैं? इसका सोल्यूशन करने के लिए आप क्या करते हैं, होल स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं। होल स्क्वायर फॉर्म में लिख करके आप इसको सॉल्व करते हैं। तो होल स्क्वायर फॉर्म में जैसे कि इस फॉर्म में डी एक्स बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह की फॉर्म में आपको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम ट्रिक बोलते हैं, उस तरह करने के बाद होल स्क्वायर फॉर्म ले जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको सोल्यूशन निकालनी पड़ेगी। जैसे कि हम लोग ट्रिक इसमें पढ़ेंगे कि जो कुछ पार्टिकुलर टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, पार्टिकुलर फॉर्म का होंगे, उसको हम सोल्यूशन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए ट्रिक नंबर 2 में हम लोग, जैसे कि मैंने दे दिया कि एक अल्फा बीटा और डी एक्स बाई रूट अंडर एक्स माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स, इस फॉर्म की इंटीग्रेशन हो, एक्स रूट अंडर एक्स माइनस अल्फा और बीटा माइनस एक्स, इस फॉर्म की इंटीग्रेशन हो, तो हमारे पास देखिएगा अल्फा, ये क्या होगा बीटा, तो आंसर होता है इस टाइप के क्वेश्चन, आंसर तुम लोग क्या होता है पाई होता है, मतलब अपर लिमिट एक्स माइनस अल्फा और बीटा माइनस एक्स, लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस एक्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको जो हमारा प्रॉपर्टी है इसको सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल हम लोग क्या करेंगे, जैसे एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है कि हम लोग 0 से लेकर के 1 तक ले रहे हैं, 0 से लेकर के 1 तक डी एक्स बाई रूट अंडर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे लिखेंगे 0 से लेकर के 1 तक, 0 से 1, और डी एक्स बाई इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ये रूट है, रूट रहेगा। एक्स हम किस में से कॉमन ले रहे हैं, दोनों में एक्स है, तो हम क्या किए, एक्स इसमें से कॉमन ले लिए, एक्स कॉमन लिए तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स बचा, ठीक है। अब यहाँ 1 माइनस एक्स है, 1 एक्स मतलब वो एक्स हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। तो हम एक्स एनी नंबर में 0 हम जोड़े चाहे घटाएं, हमारे पास क्या होता है, उसमें कोई नंबर में फर्क नहीं पड़ता कि एक्स में से 0 जोड़े 0 घटा ले, तभी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स रहेगा। तो देखिएगा यहाँ से देखिए 0 और लोअर लिमिट क्या है 0, यहाँ से अपर लिमिट मतलब एक्स माइनस अल्फा और बीटा माइनस एक्स फॉर्म में आ गया। तो इसका हम डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं पाई। लेकिन हमको इसे क्या करना है, इसको सेटिस्फाई करनी है जनरल मेथड से। तो जनरल मेथड क्या है कि हम लोग होल स्क्वायर मेथड से, तो होल स्क्वायर मेथड में क्या है, इसको हम कैसे होल स्क्वायर बनाते थे, 0 से लेकर के 1 तक हम क्या करते थे, डी एक्स और एक्स का कोफिशिएंट कितना है, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स के आगे 1 है ना कोफिशिएंट, तो 1 को हम क्या करेंगे, 1 का हाफ क्या होता है 1/2, तो हम डायरेक्ट 1/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हम लोग कर लेंगे, ठीक है। ये अब इसको तोड़िएगा तो डायरेक्ट इतना आ जाएगा, ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। अब देखिएगा इस फॉर्म में डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म में हो गया। तो ए स्क्वायर में इसका सॉल्यूशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 बाई क्या होता था 1/2 एक्स बाई ये होता था। और लिमिट कितना है, लिमिट हम लोग का है 0 से लेकर के 1 तक, लिमिट हम 0 से 1 तक। अब इसमें लिमिट, अब देखिएगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x माइनस 1/2, ऊपर चला जाएगा 2 तो कट जाएगा 2x माइनस 1, और लिमिट कितना हो जाएगा आपका 0 से लेकर के 1 तक, ठीक है, 0 से लेकर 1 तक, 0 से 1। अब देखिएगा अपर लिमिट रखिएगा, अपर लिमिट साइन इनवर्स और 2 रखिएगा, 1 रखिएगा, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 तो क्या होगा 1, तो यानी साइन इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा -1, साइन इनवर्स -1, ठीक है। हम ये भी जानते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, जब एक्स माइनस 1 से 1 के बीच में, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1, एक क्या माइनस निकल जाएगा तो प्लस हो गया साइन इनवर्स 1, तो ये क्या होगा साइन इनवर्स 1, ये क्या होगा 2 साइन इनवर्स 1 निकला, और 2 साइन इनवर्स 1 क्या होता है पाई/2, यानी 2 इंटू पाई/2, तो क्या हो गया हमको पाई, आंसर क्या गया पाई, इस तरह से कर जाएगा पाई, आंसर निकल जाएगा। इस हिसाब से हमारे पास आंसर क्या आया पाई। एक और हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं कि क्वेश्चन 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 इसी टाइप पे 2 क्वेश्चन कम से कम सेटिस्फाई करा ले। तो देखिए 0 से लेकर हमने दे दिया 0 से लेकर 2a डी एक्स बटा रूट अंडर
2ax माइनस एक्स स्क्वायर, क्या इस इक्वेशन को भी क्या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा? देखिएगा इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, जीरो से लेकर के 2a dx बाई dx लिख सकते हैं, और इसमें से हम क्या कॉमन कर सकते हैं बच्चों, इसमें देखिए x है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग कॉमन करेंगे, x कॉमन कर लेंगे, तो x कॉमन करेंगे हम लोग, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 2a माइनस एक्स बच जाएगा। तो अब इसको लिख सकते हैं x माइनस जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा लोअर लिमिट x माइनस अल्फा और बीटा माइनस एक्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पाई, डायरेक्ट हम लोग पाई लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग इसको जनरल मेथड में देखा जाए, जनरल मेथड में एक बार सेटिस्फाई कर लिया कि फिर से इसका आंसर पाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसको देखिएगा जीरो से लेकर के जब हम 2a लिखते थे, इसको होल स्क्वायर फॉर्म में लिखना पड़ता था। होल स्क्वायर फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करते थे, देखिएगा कैसे करते थे शॉर्ट ट्रिक में। एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2a, तो 2a का हाफ क्या होगा a, तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे a स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, डायरेक्ट देखिएगा स्टोरेगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसका आंसर क्या होता था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स माइनस ए बाई ए, और लिमिट कितना हम लोग का जीरो से लेकर के 2a, ठीक है, जीरो से लेकर 2a रखेंगे। अब देखिएगा अपर लिमिट लिखिए, तो अपर लिमिट रखिएगा एक्स की जगह 2a, एक्स की जगह पे अब क्या रखिएगा 2a रखिएगा, तो 2a रखिएगा, 2a माइनस ए क्या होता है a, साइन इनवर्स ए बाई ए क्या हो जाएगा a 1, तो क्या होगा साइन इनवर्स 1, और जीरो रखिएगा तो माइनस ए बाई ए -1, माइनस साइन इनवर्स -1, तो ए क्या हो जाएगा आपको, जैसे कि माइनस बाहर निकल जाएगा, साइन इनवर्स से माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 1, मतलब क्या हो जाएगा आपका 2 साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, यानी 2 इंटू π/2 कितना निकल गया आपको पाई। तो आपको जनरल सॉल्यूशन भी गए, आपको स्टेप बाय स्टेप गए, जैसे कि होल स्क्वायर फॉर्म करके उसका भी आंसर क्या आया आपको पाई आया। इसलिए हम एक ट्रिक को बोल सकते हैं ट्रिक, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और देते हैं इस फॉर्म की। क्वेश्चन है यहाँ पे अल्फा था, ठीक है, हम क्वेश्चन दे रहे हैं कि देखिएगा क्वेश्चन है 2 से लेकर के 5 तक, 5 है dx बटा रूट अंडर -10 प्लस 7x माइनस एक्स स्क्वायर, क्या है माइनस रूट अंडर -10x प्लस 7x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा इस जो 2 से लेकर 5 तक इंटीग्रेशन है, ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो होल स्क्वायर में तोड़े जाएंगे थोड़ा सा लंबा होगा। हम लोग डायरेक्ट ट्रिक पे आते हैं कि क्या इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 से लेकर के 5 तक dx बाई रूट अंडर, इसको फैक्टर करेंगे तो क्या ax माइनस 2 और 5 माइनस एक्स आ सकता है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा क्या इसका फैक्टर ये हो सकता है, और देखिए एक्स मल्टीप्लाई की एक्स इंटू माइनस एक्स क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर, सही है, और यहाँ पे क्या आ गया 5x, और ये क्या माइनस प्लस क्या हो गया 2x 7x, सही है, और -2 इंटू 5 -10, ये भी सही है कि दोनों का ये इसका फैक्टर यही है। तो देखिए यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है 2 है, अपर लिमिट क्या है 5 है, तो ये क्या x माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स फॉर्म होगा, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा पाई। क्वेश्चन एक और देते हैं आपको, क्वेश्चन है कि 1 से लेकर के 3 तक dx बाई रूट अंडर -3 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, -3 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। काश ये भी जो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है, काश ऐसी इस फॉर्म का हो जाता, dx बाई इस फॉर्म का हो जाता, रूट अंडर x माइनस 1 और 2 माइनस एक्स इस फॉर्म का हो जाता, तो हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर पाई ले लेते। लेकिन अगर इसका मल्टीप्लाइकेशन कीजिएगा तो डायरेक्ट निकाल इसका इतना ही आएगा। कैसे मिल किया एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसको 2x प्लस 1 सॉरी यहाँ पर 3x माइनस 1 क्या हो जाएगा x माइनस 1 3x माइनस 1। तब देखिएगा इसका मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट क्या हो जाएगा इतना आ जाएगा। अब देखिएगा एक इस फॉर्म का है x माइनस अल्फा और बीटा माइनस एक्स फॉर्म का, जिसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा पाई। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं प्रॉपर्टी हम लोग बना सकते हैं और निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग का सॉल्यूशन डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक हम लोग बता सकते हैं। अब देखिए
शॉर्ट ट्रिक के लिए आपकी प्रॉपर्टी है, जो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है वो बहुत, जो क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए वो भी बहुत उपयोगी होती है। इसलिए हम प्रॉपर्टी 1 के बारे में बात करें। प्रॉपर्टी 1 क्या है बच्चों कि आपको प्रॉपर्टी 1 होता है, प्रॉपर्टी 1 ए से लेकर बी एफ एक्स डी एक्स, ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है ए से लेकर बी एफ टी डी टी। हम लोग इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो हम लोग का अगर वेजेक्स के जब हम टी चेंज करें तभी हम लोग का लिमिट में इंटीग्रेशन में कोई चेंज नहीं आता है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या है? प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है कि हम जब ए से बी एफ एक्स डी एक्स लिखते हैं, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो हम एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है हमारे पास, अगर लिमिट को हम चेंज कर लें, अगर लिमिट को हम चेंज करें, ए को यहाँ पे चेंज करें, बी टू ए कर दें, तो हमारे पास माइनस इंटीग्रेशन में क्या होता है, माइनस लग जाता है। ठीक है, माइनस बाहर करना पड़ता है। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है, प्रॉपर्टी 2, इसको प्रॉपर्टी 2 बोलते हैं। प्रॉपर्टी 3 में हम क्या करते हैं, फिर प्रॉपर्टी 3 में हम लोग पढ़ेंगे। आज लेक्चर में हम लोग विशेष ध्यान प्रॉपर्टी 3 पे ही देंगे। ठीक है, हम लोग 2 प्रॉपर्टी अब जस्ट हम लोग को बताई है, इस पर जो क्वेश्चन होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस पर जो शॉर्ट क्वेश्चन है, और देखिए यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी 3 है स्प्लिटिंग लिमिट, स्प्लिटिंग लिमिट बेस क्वेश्चन। प्रॉपर्टी 3 है वो किस पे आधारित है, स्प्लिटिंग लिमिट बेस क्वेश्चन। और प्रॉपर्टी क्या है कि जब हम लोग आप जब डिफरेंट इंटीग्रेशन का डिफिनेशन पढ़े होंगे उसमें आपको बताया होगा कि जब डिफरेंट इंटीग्रेशन अगर अपने इंटरवल में जब इंटीग्रेशन करते हैं, उसके इंटरवल में किसी विशेष इंटरवल में, तो अगर वो डिसकंटिन्यूअस है तो हम उसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि एक एग्जाम्पल को दे रहे हैं, 0 से लेकर पाई तक 10x का इंटीग्रेशन कीजिए, 10x dx, 10x तो पाई बाई 2 पर डिफाइन है, पाई बाई 2 पे ग्राफ टूटा है ना 10x का। देखिएगा 10 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक 10 का ग्राफ कैसे चलता है, इस टाइप तक चलता है, और पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 फिर से ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। तो हर क्या है, पाई बाई 2 पे आपने क्या किया, 0 से लेकर पाई बाई 2 तक बोला है, लेकिन 0 से लेकर आपको माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक फंक्शन इंक्रीजिंग है, ऊपर से ग्राफ कंटिन्यूअस है। लेकिन पाई बाई 2 से जैसे पाई बाई 2 पे फंक्शन एक बार पाई बाई 2 से प्लस जाएंगे तो प्लस इन्फिनाइट देगा, पाई बाई 2 से माइनस जाएंगे तो माइनस इन्फिनाइट देगा। तो इस हिसाब से आप लोगों को फंक्शन यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है, तो इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करके ही हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो यही है प्रॉपर्टी नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। ये प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 है, प्रॉपर्टी 3। इफ fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू सी, और c किसके बीच में है, a और b के बीच में। ठीक है, x इक्वल टू सी, c किसके बीच में, a और b के बीच में। देन a से लेकर b तक हम इंटीग्रेशन करते हैं, a से लेकर b तक fx का dx। अगर किसी c पॉइंट पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, तो a से लेकर b तक हमको फंक्शन डिसकंटिन्यूअस बोलना है, तो हम लोग क्या करना है कि इसको ऐसे तोड़ेंगे, a से लेकर के c तक, c माइनस तक fx dx, और c से लेकर के c प्लस से लेकर के b तक fx dx। ठीक है, जैसे कि 0 से लेकर पाई तक इंटीग्रेशन था, जैसे कि आपको dx। ठीक है, जैसे कि इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक था, 10x का इंटीग्रेशन। ठीक है, dx, तो 10x डिसकंटिन्यूअस होता है पाई बाई 2 पे, तो हम इसको क्या करेंगे, 0 से लेकर पाई बाई 2 माइनस तक 10x कर लेंगे, 10x dx प्लस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 प्लस से लेकर के आपको पाई तक 10x dx का इंटीग्रेशन कर लेंगे, और इसका जो सॉल्यूशन है इस पर निकाल लेंगे। इसलिए फंक्शन क्या होता है कि जो स्प्लिट लिमिट, मतलब हम क्या होता है कि हम लोग लिमिट को स्प्लिट कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ रहे हैं, इस टाइप के होगा प्रॉपर्टी नंबर 3 है, इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए। ठीक है,
तो प्रॉपर्टी ये है ए से ले बी एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे ए क्या हो गया ए। अब होता है कि इफ वी वांट टू ब्रेक एन पॉइंट और ए बी इन ए बी, एन पॉइंट इन ए बी ए बी को हम लोग एन पॉइंट तक बांट दें। अगर हम चाहते हैं कि एन पॉइंट तक ब्रेक करके किसी फंक्शन का इंटीग्रेट करना, तो हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए ए से लेकर ए है, इसके बीच में A1 ए एन पॉइंट लेंगे, A2 A3, यहाँ पे कितना है ए एन लेस देन बी, एन पॉइंट्स है। हम चाहेंगे कि एन पार्ट में n+1 पार्ट में इस फंक्शन को मैंने इस किसी इंटरवल को बांट करके इंटीग्रेट करें, तो भी क्या है स्प्लिट लिमिट में हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ए से लेकर बी तक अगर हम लोग का एफ एक्स डी एक्स चाहिए, एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन करना है, तो हम इसको ऐसे लिमिट करेंगे ए से लेकर के A1 तक, यहाँ डी एक्स जो फंक्शन आएगा वो डी एक्स प्लस A1 से लेकर के A2 तक एफ एक्स डी एक्स, चलिए एफ एक्स डी एक्स लिख ही देते हैं हम, एफ एक्स डी एक्स प्लस A2 से लेकर के A3 तक एफ एक्स डी एक्स प्लस AN से लेकर के B तक एफ एक्स डी एक्स। इस तरह हम लोग करके पार्ट एन पार्ट में हम फंक्शन को तोड़ सकते हैं, ठीक है। एन पार्ट में फंक्शन को तोड़ करके हम लोग इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। ये होगा आपको इस टाइप के क्वेश्चन को, इस टाइप के जो क्वेश्चन के हैं वी यूज दिस प्रॉपर्टी, हम लोग जो प्रॉपर्टी 3 है इसमें क्या लिखिएगा, नोट लिखिएगा, नोट वी यूज दिस प्रॉपर्टी uses this property in question of mod x, fractional part x, greatest integer x, signum x, define function and define function etc में लोग उपयोग करते हैं। जनरली हम लोग इस क्वेश्चन को, इस टाइप की प्रॉपर्टी नंबर 3 को हम लोग जनरली क्या किस टाइप के क्वेश्चन में उपयोग करते हैं, मोड फ्रैक्शनल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सिग्नम एक्स, डिफाइंड फंक्शन etc के हम लोग उपयोग करेंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कोई भी इंटीग्रेशन में दिख गया तो हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 कहीं लगाने की कोशिश करेंगे और तब उसका सोल्यूशन देने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर इफ एफ एक्स इक्वल टू, अगर कोई फंक्शन डिफाइन कर दिया है, डिफाइन फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, एक्स जब एक्स ग्रेटर देन 0, माइनस एक्स जब एक्स लेस देन 0 हो, चाहे एक्स लेस देन 0 चाहे ऐसे ही बोल सकते हैं, एक्स हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन, आपको क्वेश्चन दे जाते हैं एक्स बिलोंग टू, हम लोग छोटा उसको ये तो क्या होगा मोड हो गया। एक्स अगर 0 से लेकर 1 तक दे देते हैं, 0 से 1 तक, और 1 से लेकर के हम लोग 1 से लेकर के 2 तक दे देते हैं, 1 से लेकर 2 तक इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन करना हमको फाइंड 0 से लेकर के 2 तक एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो आप लोग क्या करेंगे, 0 से लेकर 2 तक एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है, और फंक्शन डिफाइंड है एक्स होता है जब एक्स 0 से 1 तक, और 1 से लेकर 2 तक जाएंगे तो फंक्शन क्या डिफाइंड है, माइनस एक्स डिफाइंड है। तो हम लोग इंटीग्रेशन करने के लिए देखिएगा 0 से लेकर 2 तक इंटीग्रेशन करना है। तो हम लोग बोले थे कि प्रॉपर्टी नंबर 3 को हम डिफाइंड फंक्शन में भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम डिफाइंड फंक्शन है, यहाँ पे डिफाइंड फंक्शन है, हम इसको यूज करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से लेकर के 1 तक जाएंगे, 0 से लेकर 1 तक एफ एक्स डी एक्स प्लस 1 से लेकर 2 तक एफ एक्स डी एक्स। तो 0 से लेकर 1 तक एफ एक्स डी एक्स क्या है, 0 से 1 तक क्या है, एक्स है, 0 से लेकर के 1 तक यहाँ पे क्या है, एक्स डी एक्स है। 1 से लेकर 2 तक एफ एक्स क्या है, माइनस एक्स डी एक्स है। तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन क्या निकल गया, एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या हो गया 0 से लेकर के 1, और यहाँ पे क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 1 से लेकर 2 तक।
ठीक है, इसको हम ऐसे लिमिट लगा के देंगे और इसको जो आंसर आएगा हम लिख देंगे, जैसे कि 1/2 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे माइनस इसका क्या होगा 4/2 2 और 4/2 मतलब 2 माइनस से क्या होगा 1/2। इस तरह से करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 1/2, ये क्या होगा आपका माइनस 1/2 4 माइनस 1 3/2 -3 निकल गया, ठीक है, -3/2। तभी इसका आंसर क्या होगा, ये क्या होगा आपका -2/2 -1 आंसर होगा। इस तरह से हम लोग इसका इंटीग्रेशन, हम लोग डिफाइंड फंक्शन को इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है, डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। डिफाइंड फंक्शन को भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 से। और प्रॉपर्टी नंबर 3 में हम बात करेंगे, क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है -1 से लेकर 1 तक e का पावर mod x dx, मोड का वाले क्वेश्चन, इसमें क्या है मोड है, इसको हम सॉल्यूशन करनी है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 3 का ही उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन कैसे उपयोग करना पड़ेगा, इसके लिए आपको देखिए कि जब भी मोड का क्वेश्चन हो, जब भी मोड वाले क्वेश्चन आए उसमें आप टर्निंग पॉइंट निकालें। टर्निंग पॉइंट कैसे निकलता है, टर्निंग पॉइंट का शॉर्ट फॉर्म में टीपी होता है, मतलब टर्निंग होता है, टर्निंग पॉइंट शॉर्ट फॉर्म टीपी है। अब देखिए टर्निंग पॉइंट निकालना कैसे जाता है, जैसे कि जहाँ पे मोड हो, मोड जहाँ दिया हो वहाँ पर जैसे क्या दिया, यहाँ पे मोड x दिया है, तो ये 0 कभी होगा, मोड 0 तभी होगा, x इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे x इक्वल टू जो अंदर है, या मोड के अंदर है, वहाँ जो मोड के अंदर है उतना इक्वल टू 0 रख दीजिए। तो मैंने x इक्वल टू 0 रख दिया, यही क्या है टर्निंग पॉइंट है। मतलब क्या करना है कि 0 पे हम लोग इस फंक्शन को ब्रेक करनी है। तो 0 को कैसे ब्रेक करनी है, हम लोग क्या करेंगे -1 से लेकर के 1 तक e का पावर mod x dx को हम लोग ब्रेक करेंगे -1 से लेकर 0 तक, कैसे 0 पे ब्रेक करनी है। मोड को टर्निंग पॉइंट क्या है 0 आया है, तो 0 पे e का पावर mod x dx प्लस यहाँ पे क्या होगा -1 से लेकर के 0 से लेकर के 1 तक e का पावर mod x dx, ठीक है। अब देखिएगा कि जब हम लोग ब्रेक करते हैं कि 0 से पहले x -x यहाँ से आता है -1 से 0 तक, x को मालूम चल गया कि मेरे अंदर वाला प्रोडक्ट क्या है नेगेटिव है, तो मोड क्या करते हैं मोड अगर समझ जाए कि हमारे अंदर वाला प्रोडक्ट, अगर जो हमारे अंदर जो फंक्शन है वो नेगेटिव है, तो मोड क्या करता है माइनस लगा देता है। तो -1 से लेकर 0 तक e का पावर -x dx, और यहाँ से देखिएगा 0 से लेकर 1 तक, यहाँ x क्या है 0 से 1 तक जा रहा है, मतलब x क्या जा रहा है पॉजिटिव है। यहाँ पे देखिए x क्या है अंदर है मोड के अंदर, तो ये x को मालूम चल गया ये हमारे मोड क्या है, अंदर वाला चीज़ क्या है पॉजिटिव है, तो मोड क्या करेगा ऐसे ही निकाल देगा बाहर x dx। अब इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे e का पावर -x/-1, और लिमिट कहाँ से लेकर -1 से 0 प्लस यहाँ करेंगे e का पावर x, और लिमिट क्या है 0 से लेकर के 1, इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे, ठीक है। मोड वाले सवाल को अगर हम यहाँ पर कर दें, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 देना है, 2 से लेकर 5 तक x -3 का mod x dx। अब बताइए इसका सॉल्यूशन, ये भी मोड का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए मोड के सवाल में हम लोग टर्निंग पॉइंट निकालेंगे, टर्निंग पॉइंट जो मोड के अंदर उतना इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो x -3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या निकल गया 3, तो यहाँ टर्निंग पॉइंट 3 है, मतलब मोड वाले क्वेश्चन को हम 3 पर टर्न करनी है, ठीक है। तो हम लोग 3 पर करेंगे, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को, जैसे कि 2 से लेकर 5, तो x -3 को dx को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 से लेकर के 3 तक mod x -1, तो 2 से लेकर 3 तक mod x -3 क्या हो जाएगा नेगेटिव, और यार नेगेटिव हो जाएगा -x -3 हो जाएगा dx, प्लस 1 से लेकर 3 से लेकर के 5 तक, 3 से 5 तक x प्लस x -3 हो जाएगा, पॉजिटिव होता है x -3 dx हो जाएगा। ऐसे हम लोग इसको डायरेक्ट फॉर्म करके, अब यहाँ से क्या होगा -x², इसको अलग अलग तोड़ करके हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा हम लोग आंसर निकला क्या कि मोड वाले क्वेश्चन जब भी हो तो हम इसको क्या करेंगे टर्निंग पॉइंट निकालेंगे, टर्निंग पॉइंट उसके बाद क्या करेंगे उसको लिमिट स्प्लिट कर देंगे, और उसको देखेंगे कि ये मोड नेगेटिव है। बहुत से बच्चे क्या आप कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे माइनस शब्द क्यों लिया, जो जानते हैं वो बता सकते हैं, लाइक में माइनस कर दीजिए, यहाँ पे मोड था, सपोज कि यहाँ पर मोड था, यहाँ मोड x -3 था dx, ठीक है dx, और यहाँ भी क्या था मोड था
एक्स माइनस 3। तो कैसे मालूम चलेगा यहाँ पर निगेटिव है, कैसे मालूम चलेगा यहाँ पॉजिटिव है? देखिएगा 2 से 3 के बीच में कोई भी नंबर रख लीजिए आप। 2 से 3 2.5, 2.2 से 3 के बीच 2.5 नंबर होता है ना, 2.5 रखिएगा। 2.5 माइनस 3 तो क्या है, 2.5 में से 3 घटाइएगा तो 0.5 बचा, माइनस 0.5 निगेटिव है कि पॉजिटिव? निगेटिव। इसलिए यहाँ पे क्या लग रहा है, 2 से लेकर 5 तक माइनस एक्स माइनस 3 लग जाएगा। क्यों से कि मोड को मालूम चल गया हमारे अंदर निगेटिव क्वांटिटी है तो माइनस लगा के बाहर कर देता है, ठीक है। ऐसे दिए प्लस अगर 3 से लेकर 5 तक, 3 से लेकर 5 तक कोई भी नंबर रखिए। 4 माइनस 3 क्या होता है, 1। तो मतलब मोड को मालूम चला कि हमारे अंदर वाला प्रोडक्ट कोई भी चीज़ है, क्वांटिटी है, वो क्या पॉजिटिव है, तो मोड वैसे ही बाहर कर देता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही कर देता है, बाहर कर देता है, ठीक है। डी एक्स इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, इसको अलग अलग करके हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, इसका सोल्यूशन हम लोग निकालेंगे। तो ये हो गया लॉन्ग, ये तो बहुत अलग। अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो -x² प्लस क्या हो जाएगा 3x, और लिमिट क्या करेंगे 2 से लेकर 5 लगाएंगे, 2 से लेकर 3 तक, प्लस यहाँ कर देंगे x² -3x, और लिमिट क्या करेंगे 3 से लेकर 5 तक, और सबको रखेंगे। बहुत से बड़े सॉल्व करना बहुत थोड़ा मुश्किल है, ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा, लेकिन हम इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग सॉल्यूशन देंगे। शॉर्ट फॉर्म में सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं वो हम लोग बात करेंगे अभी। शॉर्ट फॉर्म में आंसर इससे निकालते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे ऐसे जो क्वेश्चन है मोड के, यहाँ मोड का क्वेश्चन है, तो क्या करते हैं, देखो यहाँ पे इसका टर्निंग पर जो सबसे पहले इसको ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ देखिए, ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे जीरो होता है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। 0 यहाँ पर हम ले लेते हैं 1, यहाँ पे 2 3 4 5 लेते हैं। तो देखिएगा हमारे पास कितने टर्निंग पॉइंट है, 3 पे। तो 3 पे हम टर्निंग पॉइंट लेंगे तो इसका ग्राफ ऐसे जाता है, ऐसे आएगा, उसके बाद ऐसे निकल जाता है, ठीक है। तो ऐसे निकल जाएगा। तो हम लोग की इंटीग्रेशन किसके बीच में करना है, ये है mod x - 3 का ग्राफ है। तो देखिएगा मोड, देखिएगा ए, इसको हम लोग इंटीग्रेशन करना है 2 से लेकर 5 तक। 2 ये है तो 2 से लेकर 5 तक ए से, 5 क्या है, 5 यहाँ है, ठीक है, 5 है। तो हम लोग के पास इस एरिया को और इस एरिया को हम लोग आंसर देनी है। ये वाला एरिया, ये वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को सम करके आंसर देना है। एलोरिक सम ऑफ एरिया होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होता है, एलोरिक सम ऑफ एरिया। तो इस तो हम लोग इसको इस एरिया और इस एरिया के इंटीग्रेशन, यहाँ का 2 से लेकर 3 तक x का लेंथ, इतना का लेंथ क्या हो गया 1, यहाँ का लेंथ 1। और देखिएगा कोई भी अगर x का कोफिशिएंट, अगर मोड x है, अगर x का कोफिशिएंट 1 है तो एंगल बनाता है 45 डिग्री। तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये क्या है 90 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। ये भी 45 डिग्री है, 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो ये इसका लेंथ क्या है, यहाँ से 2 से 3 के बीच में यहाँ का लेंथ क्या है 1, तो ये भी लेंथ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देन वैसे ही आप x इक्वल टू आप 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा 1। मोड क्या जाएगा, मोड -1 क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर लेंथ 1 हो जाएगा। और यहाँ की लेंथ 3 से लेकर 5 तक लेंथ क्या होता है 2 होता है, यहाँ से लेकर 2, और उसी तरह यहाँ से भी लेंथ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा सिमिलरली, ठीक है। तो हम लोग इसका आंसर देने पड़ेंगे। अब देखिएगा ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 1, हाइट कितना है 1, प्लस इसमें जाएंगे, इसका बेस कितना है 1/2, बेस कितना है 2, हाइट भी कितना है 2। तो हम इससे डायरेक्ट इसका आंसर कितना निकल गया आपको 1/2 + 2, मतलब क्या हो गया 5/2 आंसर निकल गया। इस तरह से हम लोग 5/2 इसका आंसर निकल गया, डायरेक्ट आंसर निकला। इसमें हम लोग लंबा जाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, बहुत लंबी लगती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग शॉर्ट ट्रिक में जान गए, इसका एरिया निकल गया 5/2, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से हम लोग एरिया निकालेंगे। एक क्वेश्चन और देते हैं हम लोग, क्वेश्चन आपको करना है, आपको क्वेश्चन है 0 से लेकर 1 तक mod 3x - 1 dx, mod 3x - 1 dx। ये भी क्या है, मोड का सवाल है। ये तो हम टर्निंग पॉइंट लेकर के हम थोड़ा सा लंबा जाएंगे, टर्निंग पॉइंट लेकर के मोड को तोड़ करके हम आंसर दें।
चाहे हम लोग डायरेक्ट आंसर दें। तो डायरेक्ट आंसर देने के लिए भाई अगर हम चाहते हैं कि शॉर्ट में आपको जो एरिया करके निकालने, जैसे कि यहाँ पर ग्राफ करके हम निकालने के लिए आंसर शॉर्ट ट्रिक से निकालने के लिए सबसे पहले हमें कोफिशिएंट को 1 करना पड़ेगा। कोफिशिएंट 1 करने के लिए हमारे पास क्या करेंगे, 0 से लेकर 1 तक इंटीग्रेशन करना है। तो देखिएगा 3 कॉमन कर रहे हैं, अगर 3 कॉमन करेंगे तो x माइनस 1/3 हो जाएगा और यहाँ पे मोड लगाया dx। ये भी क्या है 3 पॉजिटिव है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 3 क्या हो जाएगा, 3 बाहर हो जाएगा 0 से लेकर 1 तक और क्या हो जाएगा x माइनस 1/3 हो जाएगा। ठीक है। तो अब मोड के अब देखिए इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। हमने कोफिशिएंट सबसे पहले कोफिशिएंट 1 बनानी है, x की कोफिशिएंट, और x कोफिशिएंट 1 गई तो अब हम लोग क्या करना है कि हम सबसे पहले ग्राफ बनानी है। ग्राफ बनाएंगे हम लोग। ग्राफ देखिएगा, ग्राफ ए हो गया, x एक्सिस हो गया, ए वाई हो गया, ए x डैश हो गया, ए क्या वाई डैश हो गया। हम लोग कहाँ से बनाए, 0 से 1 तक। हमने क्या किया, ये 0 है, यहाँ पे क्या किया 1 है, तो हम लोग क्या किया ऐसे ब्रेक करो, ऐसे इसका ग्राफ जाएगा, मोड का ग्राफ ऐसे जाता है, फिर ऐसे निकल जाता है। ठीक है। मोड x माइनस 3 का ग्राफ करिए, 0 से लेकर 1 तक करानी है, तो हमको 0 से लेकर के 1 तक, 0 से लेकर 1 तक सॉरी इसका थोड़ा ग्राफ हम लोग इसका टर्निंग पॉइंट क्या था, 1/3 था ना, और 1/3 था, तो ग्राफ जाएगी ठीक है 0, यहाँ पे 1/3 लेते हैं, 1/3 1 लेते हैं, तो मतलब ये ग्राफ कैसे जाएगा, 1/3 से टर्न करेगा, ऐसे टर्न करेगा। अरे जहाँ टर्निंग पॉइंट वही चेंज करेगा ना, इसका टर्निंग पॉइंट क्या है, x माइनस 1/3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/3 पर ग्राफ टर्न करेगा। देखिए ग्राफ ऐसे निकल जाएगा, ग्राफ ऐसे। तो हम लोग को किस एरिया निकाल, 0 से लेकर 1 तक इंटीग्रेशन चाहिए, तो 1 तक चाहिए, तो हम लोग को देखिएगा ये वाला एरिया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया और इस वाले ट्रायंगल का एरिया, हम लोग को 2 एरिया चाहिए। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या होगा, 1/3, यहाँ से यहाँ तक 1/3, ये भी क्या होगा 45, x कोफिशिएंट 1 है 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री, ये भी क्या होगा 45 डिग्री, ये क्या 90 डिग्री, तो ये भी क्या होगा 1/3 हो गया, यहाँ का लेंथ भी 1/3 हो गया, 1/3 हो गया, यहाँ का लेंथ क्या हो गया 1/3, और यहाँ से 1/3 से यहाँ देखिए 1/3 से 1 तक का लेंथ क्या होता है, 1 में से टोटल 1 में से 1/3 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3 लेंथ हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 2/3, ये भी क्या हो गया 2/3 हो गया लेंथ, ये भी क्या होगा 2/3। तो हम लोग क्या चाहिए, ट्रायंगल के एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना लगेगा 1/3 गुने हाइट भी क्या होगा 1/3 प्लस इसका भी करेंगे तो 1/2 और बेस भी क्या होगा 2/3 और हाइट भी 2/3 हो गया, और करेंगे तो कितना हो गया, इस करेंगे तो क्या होगा 1/18 प्लस ये क्या होगा 4/18, तो क्या होगा 5/18, क्या होगा इतना का, और 5/18 ये क्या होगा 5/18, लेकिन यहाँ पर 3 मल्टीप्लिकेशन है तो 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी 6, यानी क्या होगा 5/6, आंसर क्या होगा 5/6 हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है। इस तरह से हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट कट में तोड़ के रख सकते हैं, मोड वाले क्वेश्चन को हम बना सकते हैं जिसका कोफिशिएंट है क्या, नहीं तो हम लोग टर्निंग पॉइंट को क्वेश्चन को टर्निंग पॉइंट में तोड़ करके, इसको टर्निंग पॉइंट क्या होगा इसका 1/3 0 से 1/3 से करके 1 तक ऐसे करके इंटीग्रेशन करेंगे, तो हम लोग सवाल को आंसर करेंगे। ठीक है। मोड पे ही क्वेश्चन लेते हैं। मोड है जैसे कि आपको 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 3 तक ax² माइनस 3x प्लस 2 का मॉड dx, इसका इंटीग्रेशन करके बताना है। तो ऐसे सवाल को पढ़ने के लिए देखिए क्या होगा, टर्निंग पॉइंट सबसे पहले खोजा जाएगा, टर्निंग पॉइंट करने के लिए क्या होगा, x² माइनस 3x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसका फैक्टर क्या निकला, x माइनस 1 और x माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ कर 0 से लेकर के हम 3 तक इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया 0। और यहाँ से 2 फैक्टर मिले, x इक्वल टू 1 और 2, 2 टर्निंग पॉइंट मिले 1 और 2, मतलब ग्राफ को 1 और 2 में तोड़ना है।
तो अब देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे देखिए ग्राफ पे क्या करिए, फंक्शन को ग्राफ करिए, 0 से लेकर के 1 तक चले जाइए, 0 से लेकर 1 तक देखिएगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अभी इसके साइन के बारे में हम लोग नहीं बता रहे हैं कि यहाँ प्लस साइन आएगा कि माइनस साइन आएगा। फिर से 1 से लेकर के आपको 1 से लेकर के 2 तक एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लिखना पड़ेगा, जहाँ टर्निंग पॉइंट है वहाँ तोड़ना पड़ेगा ना फंक्शन को, यहाँ पे dx प्लस 2 से लेकर 3 तक, और क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो गया। इस तरह से हम लोग को तोड़ना पड़ेगा, फंक्शन को तोड़ दिया, मतलब फंक्शन ने क्या किया कि तोड़ दिया, जहाँ जहाँ टर्निंग पॉइंट है 0 से लेकर 1 से लेकर 2, 2 से 3 तक टर्निंग पॉइंट वो 2 था, लेकिन हमको 0 से 3 तक जानी है, तो जहाँ जहाँ टर्निंग पॉइंट होता है मोड टू क्वेश्चन वहाँ पर तो हम लोग तोड़ते थे। अब देखिएगा अब होता है कि साइन वाला करना, यहाँ पर इसका साइन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, कहाँ क्या आएगा, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे इसका टर्निंग पॉइंट क्या है 1 2, ठीक है। अब देखिएगा इस फैक्टर के बारे में उपयोग है बेबी कर्व मेथड से, या सबसे पहले लास्ट में हम लोग प्लस लिखते हैं, प्लस के बाद 2 कहाँ से मिला, यहाँ से मिला, इसका पावर कितना है 1 है, तो मतलब और तो प्लस कितना हो जाएगा माइनस, और इसका 1 कहाँ से मिला इस फैक्टर से, तो इसका पावर भी कितना है 1 है, तो 1 क्या और है तो माइनस को क्या हो जाएगा प्लस, मतलब और होता है चेंज, साइन चेंज होता है, और इवन होता है साइन चेंज नहीं होता। अब हमको मालूम चल गया जब 0 से 1 जा रहे हैं, जब 0 से 1 तक जा रहे हैं तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस आ रहा है तो मतलब यहाँ पॉजिटिव साइन हो गया, तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट ऐसा ही साइन लेंगे। 1 से 2 तक क्या जा रहा है कि इंटीग्रेशन 1 से 2 जा रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, और 2 से 3 तक जाएंगे तो प्लस है तो पॉजिटिव साइन है तो कोई साइन मिलेगा, ऐसे डायरेक्ट इस मतलब लिखा हुआ मतलब क्या पॉजिटिव लिखा हुआ है। इस तरह से हम इसको साइन में लगाएंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे, जो आंसर आएगा उस तरह से हम लोग आंसर निकाल कर दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है जैसे कि क्वेश्चन यहाँ देखिएगा 1/e से लेकर के e तक ln x का मॉड dx, 1/e से लेके ln x का मॉड का dx का इंटीग्रेशन कीजिए। तो अब देखिएगा इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं आप लोग तो इसको सबसे पहले मॉड का क्वेश्चन है, तो मॉड का क्वेश्चन है तो टर्निंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या है ln x इक्वल टू क्या निकलेगा, ln x इक्वल टू क्या लेंगे, इतने को अंदर वाले को क्या 0 रखना पड़ता है ना 0, तो मतलब क्या आ जाएगा x इक्वल टू क्या आ गया e का पावर 0, e का पावर 0 का मतलब क्या हो गया दिस इंप्लाई x इक्वल टू क्या निकलेगा 1, तो टर्निंग पॉइंट क्या निकला 1, मतलब हम लोग को 1 पे ब्रेक करना है। तो 1 क्या इसके बीच में आता है 1/e से लेके e का मान क्या होता है 2.7, 1/e का मतलब 0 के पास और e का मतलब 2.7, 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 2.7 के बीच में तो 1 आएगा, तो हम क्या करें इसको 1 पे तोड़ेंगे तो क्या होगा 1/e से लेकर के e तक ln x। देखिए मोड के सवाल में अभी हम लोग देखे हैं कि जब हम लोग x-2 का मोड टूरे होंगे तो अब देखे होंगे कि जब x-2 होता है तो जैसे ही देखिए इसका टर्निंग पॉइंट क्या है x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 0 के इक्वल टू 2 आएगा, तो हम या तो यही केस हो सकता है x ग्रेटर देन 2, अगर x 2 से बड़ा है या तो x 2 से छोटा है, दो ही केस संभव है। x अगर 2 से बड़ा है तो हम लोग डायरेक्ट जो साइन है जो अंदर है वही रख देंगे, और 2 से छोटा करने के लिए तो माइनस लग जाता है x-2। देखिएगा इसका भी टर्निंग पॉइंट 1 है, तो 1 से छोटा के लिए ln x में माइनस लग जाएगा dx, और 1 से लेकर के e तक ln x dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। भाई इंटीग्रेशन बाई पार्ट से इसका हम सॉल्व कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा देंगे यहाँ पे 1 इंटू ln x कर देंगे, और ln x का जो इंटीग्रेशन है उस पर लिमिट रख देंगे, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग शॉर्ट ट्रिक में इसको क्वेश्चन करते हैं, इसी का बेस क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का बेस है। क्वेश्चन क्या है -1/e से लेकर के -e ln mod x के mod अंडर। अब देखिए हम पहले बात कर रहे थे सिंगल मॉड का, अब यहाँ पे क्या होता है x में मॉड है, उसके बाद ln x जो आया उसमें भी मॉड है, तो ये क्या होगा डबल मॉड का क्वेश्चन हो गया। लेकिन आप इसे घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ देखिए ये x क्या लिमिट क्या है -1 से e तक कर रहा है, मतलब x क्या है निगेटिव है, -1/e से लेकर के e तक के मतलब क्या है निगेटिव है। निगेटिव में अगर x को मालूम मोड x को मालूम चल गया कि हमारे पास x क्या है निगेटिव जा रहा है, तो मोड क्या कर देता है माइनस बाहर निकाल देता है, 1 -e ln -x mod dx हो गया, ठीक है। इस तरह से अब देखिएगा कि अब क्या कीजिए -x को आप टी पुट कर लीजिए, -x को टी पुट कीजिएगा तो dx इक्वल टू क्या मिलेगा -dt, और आपको लिमिट क्या चेंज हो जाएगा, जो x में था अब चेंज हो जाएगा t में,
एक्स में -1/e लिखे थे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/e, और -e लिखे थे तो क्या हो जाएगा e हो जाएगा। मतलब हमारे पास इंटीग्रेशन क्या हो गया कि 1/e से लेकर के e तक, 1/e से लेकर के e तक ln t x और यहाँ पे dt, आगे माइनस लग जाएगा। तो अब इससे इसी टाइप का क्वेश्चन है, केवल आगे माइनस से जो इसका इंटीग्रेशन होगा उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट से यहाँ पे t है, यहाँ पे x है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट से हम वेरिएबल चेंज कर दें तो कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। अब आया कि कुछ विशेष शॉर्ट ट्रिक के बारे में हम लोग बात कर लें। शॉर्ट ट्रिक 3, क्वेश्चन है कि देखिएगा, क्वेश्चन आपको देख रहे हैं, क्वेश्चन देखिएगा, इंपोर्टेंट लीजिएगा, इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन है कि 0 से लेकर के पाई तक, 0 से लेकर पाई तक साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन निकाला, 0 से लेकर पाई तक। ठीक है, 0 से लेकर पाई तक साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। देखिए इस कैसे निकलता है, कुछ हम लोग टाइप्स की बात करेंगे, इसे इसी पर आधारित होगा। देखिएगा 0 से लेकर पाई एक्स, सबसे पहले साइन एक्स का निकालिए। आप तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 0 से लेकर पाई तक साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकालना, तो आप क्या कैसे करेंगे, डायरेक्ट आप क्या करेंगे कि आप क्या करेंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स की लिमिट पुट करेंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 आएगा, आंसर आएगा। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं 0 से लेकर पाई तक, 0 है ये क्या है पाई है, 0 है क्या है पाई है, तो ये क्या होगा साइन 0 से पाई तो ऐसे ग्राफ चलता है। तो मतलब इस एरिया जो है जिससे अपने इसका इंटीग्रेशन किया तो माइनस कॉस एक्स आया, और आपको 0 से लेकर पाई तक आंसर कीजिएगा तो माइनस कॉस पाई -1 और -1, क्या आंसर आएगा 2 आया। मतलब इस एरिया क्या आया 2 आया। ठीक है, आपका जो एरिया है ये क्या है 2 आया। अब देखिएगा 0 से पाई तक, अगर वही देखिएगा कि 0 से लेकर π/2 करेंगे, π/2 मतलब क्या होगा, अरे साइन एक्स डी एक्स करेंगे, साइन एक्स डी एक्स 0 से π/2 तक, तो हमारे पास ग्राफ क्या हो जाएगा, इसका आधा ग्राफ हो जाएगा। तो 2 का हाफ क्या होता है 1, इसलिए साइन π/2 का मतलब क्या हाफ होता है, इसको करेंगे तो माइनस कॉस एक्स आएगा, माइनस कॉस में π/2 क्या होगा, कॉस π/2 0 होता है, और -0 रखेंगे तो 1 आएगा, तो इसको मतलब क्या आंसर भी 1, उस तरह भी 1 आएगा। देखिए इस तरह भी क्या होगा, हाफ है क्या होता है 1 होता है, इसका हाफ क्या होगा 1 हो गया। ठीक है, उसी तरह आपने किसी ने बोल दिया कि 0 से लेकर के अब सर 3π/2 तक बोलिए, 3π/2 तक साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन बोलिए, 3π/2 तक साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन बताइए। तो आप क्या करेंगे, 0 से लेकर 3π/2 तक जाना है हमको, 0 से लेकर 3π/2 तक। तो सबसे पहले 0 से 3π/2 तक साइन एक्स ग्राफ कैसे चलता है, 0 से लेकर ये क्या होता है पाई से लेकर π/2, मतलब π/2 ऐसे चलेगा, लेकिन हम लोग को π/2 तक ही काम लेना है। मतलब ये 0 है, ये π/2 है, ये 2π/2 है, 2π/2 का मतलब पाई, ये क्या है 3π/2 है। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ग्राफ करना है। इसका एरिया का मतलब क्या होता है 2, और इसका एरिया का मतलब क्या होता है 1। ये पॉजिटिव एरिया, ये नेगेटिव एरिया, मतलब पॉजिटिव एरिया 2 -1 मतलब क्या होगा 1। इसका 0 से 3π/2 साइन एक्स का मतलब क्या होगा 1 आंसर आएगा। ठीक है, उसी तरह आपको क्यों दे रहे कि 0 से लेकर के आप 7π/2 तक चलिए, साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका आप आंसर बताइए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के देखिएगा साइन एक्स का 0 से लेकर के पाई तक, पाई से लेकर के 2π तक, 2π से लेकर के 3π तक, 3π तक, 3π से लेकर 7π/2 तक, 7π/2 तक। ठीक है, यहाँ से 7π/2 तक। तो इसका एरिया क्या होगा 2, इसका भी है 2, इसका भी 2 और इसका 1, मतलब क्या होगा ऊपर एरिया का +2, नीचे का -2, ये एरिया +2, ये -2 हो गया, और इसका क्या होगा +2 और इसका -1, मतलब क्या होगा ऐसे 2 से 2 गया, 1 - 1 ऐसे हो गया। साइन एक्स 0 से लेकर 7π/2 तक साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या निकल गया 1। ठीक है, इस ट्रिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब किसी ने बोल दिया कि नहीं आप 0 से लेकर के 5π तक साइन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन कीजिए 0 से 5π तक। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकली जाएंगे 0 से लेकर पाई तक 2, यहाँ से पाई से 2π, 2π से 3π, 3π से 4π, 4π से 5π, ऐसे जाएंगे हम लोग। मतलब
इसका क्या होगा 2, इसका -2, इसका 2 -2, उसका 2, ठीक है। इसे करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या निकलेगा 2 आंसर निकल जाएगा। 0 से 5 तक साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2। इस तरह से हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक हम लोग लगा सकते हैं। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या आंसर निकल गया बच्चों, इसका क्या आंसर निकल गया 2 आ गया। अगर वही हम 0 से लेकर के π/2 तक दे दें sin 2x dx, 0 से लेकर π/2 या sin 2x dx का इंटीग्रेशन, इसको हम कैसे करेंगे। देखो बच्चों कि जो sin x का इंटीग्रेशन था 0 से लेकर π तक, 0 से लेकर π तक sin x कैसे लूप चलता था, 0 से लेकर π तक चलेगा। देखिए sin x का 0 से लेकर π तक चलता है, 0 से लेकर π तक चलता है sin x का। अब देखिए इसका कोएफिशिएंट क्या है 2, तो हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो मतलब क्या निकल गया, ये क्या गया 0/2 क्या होता है 0 होता है। तो मतलब 0 से लेकर π/2 तक sin 2x का एक लूप चलेगा, ठीक है, sin 2x का एक लूप चलेगा, ठीक है। तो और इसका आंसर क्या होता है कि जो इसका आंसर है उसमें से आप जो कोएफिशिएंट है, इसका जो कोएफिशिएंट में डिवाइड कर लीजिएगा तो क्या होगा 1। तो 0 से लेकर π/2 के sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका हो जाता है 1, ठीक है। और क्वेश्चन है 0 से लेकर के π/5 तक sin 5x dx का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो इसका भी चलेगा। एक लूप sin x का 0 से लेकर π तक चलता था sin x, तो cos sin 5x का लूप भी करेंगे 0 से लेकर के आपको इसको क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 इधर भी 5 हो जाएगा, 0 से लेकर के π/5 तक sin 5x का एक लूप चलेगा, मतलब 0 से लेकर के π/5 तक 0। तो इसका लूप के इसका आंसर क्या होता था sin 2x के 0 से लेकर π तक sin x का इंटीग्रेशन क्या आता है 2, तो 2/5 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से वही अगर 0 से लेकर के आपको 0 से लेकर के आपको जैसे कि इसी क्वेश्चन में जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें किसी ने बोल दिया कि नहीं सर 0 से लेकर 2 तक न जाकर के 0 से π तक 0 से लेकर π तक बोलिए sin 2x dx का इंटीग्रेशन बोलिए 0 से लेकर π तक। तो हम इसको क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि 0 से लेकर π तक π/2 तक, अरे यार पहले sin x कैसे लूप चलता है 0 से लेकर π तक, π से लेकर π/2 तक, ये तो रुकेगा नहीं ना लूप, ऐसे चलते रहेगा π तक। अगर इसमें क्या है 2 है तो 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी 2 से लेकर यहाँ भी 2 से कर दिया, यहाँ भी 2 से कीजिए, तो मतलब क्या आ जाएगा 0 से लेकर के π/2 तक एक लूप चलेगा sin 2x का, और दूसरा लूप क्या जाएगा π/2 से लेकर के π तक चलेगा, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, π/2 से लेकर π तक, 0 से लेकर π तक करेंगे, 0 से लेकर π तक इंटीग्रेशन करने के लिए 0 से लेकर π/2 जाना पड़ेगा sin 2x, और π/2 से लेकर के π तक आपको जाना पड़ेगा। इस तरह से आपको आसान कर देंगे sin x dx, ठीक है। तो आपका क्या 0 से लेकर π तक, 0 से लेकर π तक हो गए, 0 से लेकर के आपको जगह है π/2 तक, π/2 से लेकर π तक। इसका आंसर क्या आ रहा था हमको 1, इसका भी 1, इसका भी 1। तो देखिए जो पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया दोनों इक्वल है, तो आंसर क्या हो गया 0, मतलब 1 - 1 इक्वल टू क्या होगा 0। तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। 0 से लेकर π तक sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है 0 होता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन में हम बात करेंगे। यहाँ देखिएगा 0 से लेकर 1 तक, ठीक है, 0 से लेकर के 1 तक sin πx dx का इंटीग्रेशन को करना है। तो 0 से लेकर 1 तक sin πx dx का इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ देखिए बच्चों कि sin πx देखिएगा sin π का 0 से π तक एक लूप चलता है ना, तो यहाँ पे देखिए 0 से लेकर π तक, तो हम लोग क्या कोएफिशिएंट क्या है π तक, तो हम लोग π से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी π से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या होगा 0 से लेकर 1 तक, 0 से 1 तक sin πx का भी एक लूप चलेगा 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर के 1 तक चलेगा, एक लूप चलेगा sin πx का। तो इसका जो आंसर होगा तो वो क्या होगा, इसमें जो इसका आंसर जो 0 से π तक sin x का जो आंसर आता है उसमें जो कोएफिशिएंट है साइन का उसे डिवाइड कर दीजिएगा π, इसका आंसर हो जाएगा 2 से π तक। अगर इसी क्वेश्चन में, इसी टाइप के क्वेश्चन में अगर किसी ने दिया कि नहीं 0 से लेकर के हम चलेंगे 2 तक sin πx dx, तो sin x से एक लूप चलता है 0 से लेकर π तक, 0 से लेकर π तक, और π से लेकर के 2π तक, ठीक है ना, ऐसे चलता है। तो हम लोग क्या चाहिए sin πx चाहिए, तो हम π से डिवाइड करेंगे, यहाँ π, यहाँ भी π लिखेंगे, यहाँ भी π, यहाँ भी π, मतलब ये 0 से लेकर 1 और ये क्या होगा 1 से लेकर के 2, मतलब 2 लूप चलेंगे sin πx का। और 2 लूप कैसे होंगे ऐसे, फिर से ऐसे, यानी 0 से लेकर 1 तक और 1 से लेकर 2 तक, तो जितना पॉजिटिव एरिया उतना निगेटिव एरिया, ठीक है। तो मतलब क्या आ जाएगा, इसका एरिया क्या 1 और इसका एरिया 1, तो पॉजिटिव 1 - 1 क्या होगा
जीरो। इस तरह से हम बात करेंगे। अगर जीरो से लेकर 3 भी चल रहे हैं साइन पाई एक्स का डी एक्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए एरिया फिर से एक और जुड़ जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा 1 - 1 + 1 मतलब 1 आंसर आता है डायरेक्ट। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। अब देखिएगा जीरो से लेकर पाई एक्स, अगर जीरो से लेकर के आपको 1 तक साइन 2 पाई एक्स डी एक्स, 2 पाई एक्स डी एक्स, तो इसका भी कैसे चलेगा, साइन 2 पाई एक्स का डी एक्स का, इसका एक लूप चलता है साइन 2 पाई एक्स से, साइन एक्स का एक लूप चलता है जीरो से लेकर पाई तक, तो हम लोग 2 पाई से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ भी 2 पाई रखेंगे, तो 2 पाई रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा जीरो से, ये क्या हो जाएगा जीरो से लेकर के 1/2 तक। और साइन एक्स का सेकेंड लूप चलता है पाई से लेकर के 2 पाई तक, पाई से लेकर के 2 पाई तक, तो इसमें भी 2 पाई से डिवाइड करेंगे, इधर भी 2 पाई डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 से लेकर के 1 तक। तो हम लोग को साइन जो 2x है ये 2 लूप चला, एक लूप चला ऐसे, फिर से एक से लूप चला, ये जीरो से लेकर के 1/2 तक, 1/2 से लेकर 1 तक, तो इसका एरिया होगा, आपको जानते हैं जीरो से लेकर 1/2 तक इसका एरिया जितना है उसका भाई क्या हो जाएगा 2/2 पाई, मतलब क्या हो जाएगा 1/पाई निकल गया। तो ये क्या होगा 1/पाई और ये क्या -1/पाई, तो क्या 1/पाई - 1/पाई इक्वल टू क्या होगा 0। तो जीरो से लेकर 1/2 तक इसका आंसर क्या होगा 1/पाई आया। और जीरो से लेकर के अगर इसी क्वेश्चन में जीरो से लेकर 1 तक साइन 2 पाई एक्स डी एक्स का आंसर क्या होगा 0 आया। ठीक है, इसी तरह हम लोग को सॉल्व करनी है। एक क्वेश्चन है आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जेई मेंस में पूछा हुआ है, जेई एडवांस में पूछा हुआ है। जेई एडवांस के क्वेश्चन को हम बात करें, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चले जाएंगे, वीडियो स्टॉप कर देंगे। क्वेश्चन है कि -1 से लेकर के क्वेश्चन है -1 से लेकर के 0 तक एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स, मोड साइन पाई एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखिएगा कि मोड वाला क्वेश्चन है, मोड का क्वेश्चन है एक्स में है, तो अब देखिएगा 2 फंक्शन का है, एक एक्स है साइन पाई एक्स है। ठीक है, तो अब देखिएगा कि अब तो हम लोग साइन पाई एक्स को देते थे, साइन पाई एक्स, अभी हम लोग देखे हैं कि साइन पाई एक्स का लूप चलता है, एक लूप चलता है जीरो से लेकर 1 तक और 1 से लेकर 2 तक ऐसे चलता रहता है, लेकिन हमको कहाँ जाना -1 से 0। तो एक लूप जैसे साइन पाई एक्स जीरो से लेकर 1 तक एक लूप चलता था ना, अभी जस्ट देखे हुए हैं, तो एक लूप चलेगा ऐसे भी चलेगा, ये होगा -1 से 0 तक। तो हम लोग देखे कि जो साइन पाई एक्स -1 से 0 तक है, साइन पाई एक्स क्या है, साइन पाई एक्स क्या है माइनस निगेटिव है, मतलब देखिए एरिया आ रहा है ना, ये निगेटिव एरिया बोलेंगे ना, ये निगेटिव है। और एक्स भी कहाँ जा रहा है -1 से 0 तक, -1 से 0 तक एक्स क्या होगा निगेटिव, तो एक्स भी क्या है माइनस भी निगेटिव, तो एक्स साइन पाई एक्स क्या हो गया निगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब ये साइन एक्स पॉजिटिव। मोड को मालूम चल गया हमारे अंदर वाला प्रोडक्ट क्या है, अंदर वाला जो क्वांटिटी है वो क्या है पॉजिटिव है। तो -1 से लेकर के जो 0 है, तो एक्स साइन मोड क्या करेगा अंदर वाला पॉजिटिव को वैसे ही साइन कर देता है साइन पाई एक्स डी एक्स, और उसको इंटीग्रेशन वाले पार्ट से सॉल्व कर देंगे और जो आंसर होगा वो निकाल लेंगे। ठीक है, एक ये था IIT ने क्वेश्चन पूछा था, और इसी क्वेश्चन को मेंस ने पूछ कर दिया, थोड़ा सा चेंज करके मेंस ने क्या पूछा था, -1 से लेकर के 3/2 तक एक्स साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन मोड पूछा था डी एक्स, इसका करके दिखाइए। और देखिएगा कि हम लोग साइन को जानते हैं, एक लूप -1 से 0 तक चलता है साइन पाई एक्स का, दूसरा लूप चल रहा है 0 से 1, और सेकंड लूप क्या 1 से लेकर 2 तक चलेगा। ठीक है, 1 से लेकर 2 तक बीच में 3/2 आएगा, यहाँ पे 3/2 आएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि देखिएगा यहाँ पे, तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे, -1 से लेकर 0 तक, -1 से लेकर 0 तक एक्स साइन पाई एक्स तोड़ देंगे, डी एक्स लिख देंगे, प्लस और 0 से लेकर 1 तक एक्स साइन पाई एक्स लिख देंगे डी एक्स, और हमारे पास 1 से लेकर के 3/2 तक एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। लेकिन अब देखिए आप कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ निगेटिव होगा। अब देखिएगा एक्स यहाँ पे कॉस पाई एक्स निगेटिव और एक्स भी निगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तभी पॉजिटिव हो गया।
ये पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे साइन पाई एक्स है वो पॉजिटिव है, और एक्स भी क्या है, एक्स भी आपको 1 से लेकर 0 से लेकर 1 तक जा रहा है, तो साइन एक्स भी क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, मतलब कोई साइन यहाँ पे नहीं लेंगे, पॉजिटिव मतलब। अब देखिएगा कि अब देखिए 3, अब 1 से लेकर 3/2 तक साइन पाई एक्स क्या होगा, निगेटिव, और एक्स क्या है 1 से 3/2 तक साइन एक्स क्या पॉजिटिव, तो साइन पाई एक्स निगेटिव है, एक्स पॉजिटिव है, तो क्या होगा, मोड के अंदर मालूम चल गया कि हमारे अंदर वाला प्रोडक्ट क्या है, निगेटिव है, तो माइनस लगा देते हैं, इसलिए यहाँ पे प्लस की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे और इंटीग्रेशन वाले पार्ट लगा के जो आंसर आएंगे उस तरह। ओके, थैंक यू, बात करेंगे हम।